आज का हमारा टॉपिक है केयर एड मेथड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केयर एड मेथड के थ्रू हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे हमें किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है स्ट्रिंग में, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर का कितनी बार फ्रिक्वेंसी है, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने बार किसी स्ट्रिंग में स्पेस अवेलेबल है स्ट्रिंग के बीच में, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑड प्लेस पे कौन से स्ट्रिंग है, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं केयर एट मेथड के थ्रू से। आइए हम वन बाय वन इन सभी के बारे में जानते हैं केयर एट मेथड के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम एक अपना स्ट्रिंग लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग रहा और एस नामक वेरिएबल में जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसे हम होल्ड करेंगे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं वेलकम टू जावा स्ट्रिंग मेथड। हमारा ये रहा स्ट्रिंग और हमें ये पता करना है कि फोर्थ लोकेशन पे कौन सा वेरिएबल है या मीन्स कैरेक्टर है। तो हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, हमें करना है फोर्थ लोकेशन बता दो। यहाँ लिखेंगे एस डॉट केयर 8 मेथड को यहाँ पर लेंगे और इस पे हम जिस भी लोकेशन का हमें स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, सिंपली हम उस स्ट्रिंग पे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 4 पे हमें फाइंड आउट करना है कि 4 पे इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। इसलिए हम सिंपली इस तरह लिखेंगे कोड और हमें फोर्थ लोकेशन पे जो भी स्ट्रिंग होगा वो फाइंड हो जाएगा। जो इसका लेंथ चलता है, स्टार्टिंग इंडेक्स चलता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। आइए प्रोग्राम कंपाइल कराते हैं और हमें पता चलेगा। जैसे कि हमें ओ मिला यहाँ पे, हमारा आउटपुट आया यहाँ पे तो देखते हैं क्या 4 है। देखिए यहाँ पे 2 फोर्थ नंबर पे ये है, तो जो हमारा स्ट्रिंग चला था वो 0 पे W है और E 1 पर है, L1 2 पर है, C 3 पर है और वो फोर्थ लोकेशन में तुम्हें 4th पे मिली है। इस तरह से हम फोर्थ लोकेशन पर इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। याद इसका एक दूसरा और अप्रोच है, इस पे कौन सी वेरिएबल होगा इसको हम दूसरे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली करेंगे क्या, ये जो कोड लिखा है इसको किसी दूसरे एक वेरिएबल में चाहे तो हम होल्ड भी कराकर कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं। हमने एक कैरेक्टर लिया और इसमें हमने शीन लिया और इसके इक्वल टू हमने इस तरह से भी कर सकते हैं और हम अपने यहाँ पर सी को इसमें प्रिंट कराते हैं। इस तरह से भी हम अपने आउटपुट को मिल सकता है। ये हमें अभी भी हमारा आउटपुट हुआ है। ओके, तो इस तरह से भी हम किसी भी लोकेशन पे जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर अवेलेबल है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट लेवल पे। और हमारा ये हो गया। अब हमें ये पता करना है कि इस स्ट्रिंग में कितने स्पेस है अवेलेबल। जैसे हम देखें यहाँ पर वेलकम के बाद एक स्पेस है, फिर 2 है, फिर 2 के बाद एक स्पेस जावा है। बाकी स्पेस कितना है हम इसके फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि हमें इस स्ट्रिंग के अलोंग ट्रेवर्स करा सके, कैरेक्टर के अलोंग ट्रेवर्स करा सके। इसके लिए यहाँ पे हम फॉर लूप लेते हैं और डाटा टाइप हमारा इंट रहेगा जो कि 0 से चलना चाहिए और कहाँ तक चलना चाहिए, जहाँ तक स्ट्रिंग का लेंथ हो वहाँ तक चलना चाहिए। स्ट्रिंग का वेरिएबल एस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेंथ लिया हमने और यहाँ तक ये चलना चाहिए और उसमें 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर हम कुछ कंडीशन देते हैं इफ, और यहाँ पर देते हैं एस डॉट केयर 8 और आई इक्वल टू हम यहाँ पर दे देंगे स्पेस, सिंगल कोट से देंगे क्योंकि कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोट यहाँ पे देंगे। अगर ऐसा ये है तो हमें काउंट करके कितना स्पेस है, उसको काउंट करने के लिए हमें वेरिएबल की नीड पड़ेगा, काउंट वेरिएबल को। ओके, इसके लिए और काउंट किस टाइप होगा, इंटीजर टाइप में 1 2 4 ऐसे कोई स्पेस होगा, इसलिए हम इंटीजर लेंगे। यहाँ पे काउंट लिया और काउंट हम 0 वैल्यू और यहाँ पे हम दे देते हैं काउंट प्लस। जैसे ही काउंट की कंडीशन ट्रू हो तो काउंट में एक वैल्यू स्टोर होता चलता है और यहाँ पर हम सिंपली अपने काउंट को प्रिंट करा लेते हैं कि कितने स्पेस अवेलेबल है, हमें ये शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। बेसिकली इसमें 4 काउंट अवेलेबल है। आइए हम देखते भी मैन्युअली चेक करके क्या ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वेलकम के बाद एक स्पेस है, एक 2
लूप बाद स्पेस है और एक जावा के बाद स्पेस है और एक स्ट्रिंग बाद, टोटल 4 है और हमें 4 आउटपुट मिला। हम अब ये चाहते हैं कि ऑड नंबर पे, ऑड इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग अवेलेबल है वो प्रिंट होकर आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए सिंपली हमें यहाँ पे कोडिंग में हल्का चेंज करना पड़ेगा और यहाँ हम देंगे आई मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करेंगे, दो स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे और लिखेंगे नॉट इक्वल 0। अगर ऐसा है तो वो स्ट्रिंग में प्रिंट कर दे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इसके लिए हमें सिंपली काम करना पड़ेगा। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको हटाएंगे, काउंट हमें कोई भी नीड नहीं है। और हमें उस वेरिएबल को पढ़ाना है, तो यहाँ पर लिखते हैं, एक मैसेज देते हैं कैरेक्टर एट ऑड, जो भी कैरेक्टर ऑड प्लेस पे है वो कैरेक्टर हमें करा है। इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस और यहाँ देंगे स्ट्रिंग का वेरिएबल s डॉट केयर और इसमें हम आई पास करेंगे। अब यहाँ पे जो भी कैरेक्टर और इंडेक्स होगा वो कैरेक्टर लाइक हम कंपाइल करते हैं और हमारा कैरेक्टर एट ऑड पहले ए है, ई है, सी है, एम है और इसमें देखिए स्पेस भी आ रहा है। स्पेस को पहले जो स्पेस ऑड इंडेक्स आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें स्पेस ना आए, कैरेक्टर आए। इसके लिए हम यहाँ पर हमें एंड लगाएंगे और इस एंड में हम ये देंगे s डॉट केयर 8 ऑफ आई और लिखेंगे नॉट इक्वल स्पेस है तो ही ये कंडीशन तब चले, या तो ये होना, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी प्रिंट हो, अदरवाइज ना। कुछ इस तरह से होगा, जो कैरेक्टर रहेगा वो कैरेक्टर जब उठाएगा इसमें स्पेस एक भी नहीं उठाएगा। ओके, तो हम देखिए तो हमारा पूरा कैरेक्टर ही आ रहा है, वो कैरेक्टर आ रहा है जो कैरेक्टर ऑड इंडेक्स पे अवेलेबल है। ओके, कुछ इस तरह से हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हमें चेक करके दे कि एक कैरेक्टर कितने बार अवेलेबल है इस स्ट्रिंग में और नहीं है। इसके लिए भी हम कोडिंग करते हैं, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। करेंगे हम ये स्पेस हटाएंगे, केयर एट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एरे ऑफ आई इक्वल, जैसे हम चाहते हैं सर्च करने के लिए टी कितनी बार इसमें अवेलेबल है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। ओके, और हम चाहते हैं फिर से जो टी जाए वो इस वैल्यू में स्टोर, काउंट में ही स्टोर हो जाए। ओके, तो यहाँ ये हो तो कंडीशन हो जाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट प्लस प्लस। ओके, अब जितने बार भी इसमें फ्रीक्वेंसी टी वाई रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा और इस लूप से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे इसको हम प्रिंट कराएंगे और इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक मैसेज भी दे देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ टी, कुछ इस तरह से। ऑफ टी की फ्रीक्वेंसी क्या है हम इसको चेक करते हैं। ओके, तो टोटल जो टी आया है 3 टाइम्स आया है इस स्ट्रिंग में, ये भी हम फाइंड आउट कर देखते हैं। देखिए इस बेलगम में कोई नहीं है, इस 2 में 1 है और यहाँ स्ट्रिंग में 1 है और मेथड में 1 है, टोटल 3 टाइम्स ही अवेलेबल है, तो मैं 3 टाइम्स अवेलेबल करके दिखा दिया। कुछ इसी प्रोग्रामिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके हम इस तरह के प्रोग्रामिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें स्पेशली ये भी पता करना है कि इस स्ट्रिंग में कितने स्पेस अवेलेबल है, तो कैसे पता करें। इसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जिस तरह से हम कैरेक्टर को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं, उसी तरह से हम स्पेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेस देंगे और जितना स्पेस रहेगा उतनी बार ये प्रोग्राम फाइंड आउट करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेस
ओके, कुछ इस तरह से हमें स्पेस मिल जाएगा। टोटल 4 टाइम स्पेस है इस स्ट्रिंग में। कुछ इस तरह से हम केयर मेथड का यूज करते हुए इस स्ट्रिंग में कितने स्पेस हैं के बीच में ये भी हम फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, कुछ इसी तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कैरेट मेथड की तरह से हम सॉल्व करते हैं। कुछ इसी तरह से चुनिंदा ये थे एग्जाम्पल। आई होप आपको केयर मेथड का लॉजिक समझ आया